हेलो। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का पेपर था और स्टूडेंट्स के जो रिएक्शन है पेपर होने के बाद वो ऐसे है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पेपर डिफिकल्ट था और उससे भी ज्यादा बच्चों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था। और बहुत कम बच्चों का कहना है कि बहुत कम स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर इजी था। अभी ये जो 3 लेवल्स है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये क्या बताती है कि अपना प्रिपरेशन किस लेवल का प्रिपरेशन था। अगर अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, उनके लिए पेपर इजी गया है। इजी का मतलब होता है जिसने 80 में से 60 मार्क्स से ज्यादा करेक्ट अटेम्प्ट किया है, वो है इजी। और मॉडरेट, बहुत सारे बच्चों का पेपर मॉडरेट गया है, इसका मतलब क्या? ना इजी था पेपर, ना ज्यादा डिफिकल्ट था। पास होने जितना और पासिंग से थोड़ा ज्यादा मार्क्स अपने को मिल सकता है, उतना हम लोग अटेम्प्ट करके आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का पेपर मॉडरेट गया है। और डिफिकल्ट, अभी प्रॉब्लम क्या हुई? डिफिकल्ट क्यों गया बच्चों का पेपर? अपने को लगता था कि अपने को आता है, अपने को लगता था कि ये मॉड्यूल कंप्लीटली आता है, लेकिन उस मॉड्यूल की 100% थरो नॉलेज अपने को नहीं थी। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें अपनी प्रैक्टिस नहीं थी। उस चैप्टर के ऊपर, उस सम्स के ऊपर हम लोग को ऊपर देखने देखने से आता था, लेकिन एक्चुअल में जब सॉल्व करने चाहते हैं तो 100% एक्यूरेट नहीं, आंसर आता नहीं था। प्लस माइनस का मिस्टेक्स होता था, सिली मिस्टेक्स होता था। इसलिए अपने को लग रहा है पेपर डिफिकल्ट गया। क्योंकि ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो भी सॉल्व करने जाते हैं कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक होता है, या फिर फाइनल आंसर तक नहीं आता, फाइनल आंसर नहीं निकल रहा है। फिर ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो आता था लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हुआ, तो उन लोगों के लिए पेपर डिफिकल्ट गया है। लेकिन पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था, पेपर का लेवल मॉडरेट था। जो कि हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी कभी होता है कि पेपर इजी आ जाता है, लेकिन ये वाला जो पेपर था आज का, वो पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। इसीलिए जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जिसका कैलकुलेशन में एरर नहीं आता, जिसको कैलसी प्रॉपरली ऑपरेट करने आता है, उसके लिए पेपर अच्छा ही गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चों की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उन लोग का पेपर डिफिकल्ट गया। लेकिन अभी आगे क्या? पेपर का टाइम हो चुका है, पेपर चला गया है। अभी उसको हम लोग बदल नहीं सकते, अपने हाथ में क्या है अभी? आगे वाले पेपर अपने हाथ में है। अभी अपने को फोकस क्या करना चाहिए? आगे वाले पेपर पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर एक पेपर में कम मार्क्स भी मिलता रहेगा, कम मार्क्स भी मिला तो ग्रेस मार्क्स से एक सब्जेक्ट के लिए पास हो सकते हैं। इसीलिए आगे वाले अभी जो पेपर्स है उस पे अपना फोकस ज्यादा होना चाहिए। और अभी जो पेपर डिफिकल्ट गया, उसको तो डिफिकल्ट गया तो गया, उसको तो चेंज कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आगे वाले पेपर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अभी करना चाहिए। अभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरा पेपर कैसा गया था, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। वो सब टाइम अभी नहीं है। जब भी पढ़ाई का टाइम था तभी हम लोग ने पढ़ाई भी किया, किसी किसी लोगों ने पढ़ाई नहीं किया तो उनके लिए पेपर डिफिकल्ट गया। और बहुत सारे लोगों का ये था कि वेरीफाई नहीं हो रहा है। कैली हैमिल्टन का जो थियरम आया था, कैली हैमिल्टन का जो सम आया था, उसमें वेरीफाई नहीं हो रहा था। क्योंकि कैल्सी में प्रॉब्लम आता रहेगा किसी को, या फिर पता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का वेरीफाई भी हुआ और किसी किसी का वेरीफाई नहीं हुआ। लेकिन अभी मैथ्स का पेपर हो चुका है, अभी इंजीनियरिंग मैथ्स 4 के बारे में अपने को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अभी आगे वाले जो पेपर है उसके लिए फोकस करना चाहिए। अभी नेक्स्ट पेपर 11th मई को है, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट में अपने को ग्रेस मिल सकता है। नहीं तो अभी होगा क्या? हम लोग मैथ्स के बारे में सोचते रह गए, अरे पेपर डिफिकल्ट गया, पेपर डिफिकल्ट गया, अभी आगे क्या, आगे क्या। वैसे ही आज का दिन निकल जाएगा और कल की दोपहर तक हो जाएगा, और अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी चालू नहीं हुई रहेगी। तो इसीलिए अभी मैथ्स के बारे में ज्यादा सोचो मत। नेक्स्ट जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर अभी तुम लोग के हाथ में है, अपने हाथ में नेक्स्ट पेपर है, तो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। उसके इंपॉर्टेंट निकालो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, उसको सॉल्व करो और वो क्लियर करो। क्योंकि जो हाथ से गया अभी उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो अभी अपने हाथ में है, इसका मतलब क्या? अगले जो पेपर्स है वो अपने हाथ में है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं। फिर जाके अगर मैथ्स में अगर कम मार्क्स मिलता है तो उसमें ग्रेस का चांस भी हो सकता है। तो इसीलिए कहना बस एक ही है
कि अभी पेपर हो गया तो उसके बारे में सोचो मत। जो नेक्स्ट पेपर है और फ्यूचर वाले जो पेपर है उसके ऊपर अभी कंसंट्रेट करो और पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे इस चैनल के ऊपर तुम लोग के लिए कुछ अच्छा आने वाला है। प्लानिंग चालू है अभी। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इस चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट हो जाएगी क्या नया आने वाला है। इसी चैनल के ऊपर तुम लोग के थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के रिलेटेड कुछ ना कुछ आने वाला है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।